नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। जी हां, सबसे अहम खबर बंगाल को लेकर है। बंगाल में जिस तरह से सियासी उफान मचा हुआ है, ऐसे में एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने बंगाल की सियासत में घमसान को मजीद तेज कर दिया है। एक तरफ सीबीआई के नोटिसेस, ईडी के नोटिसेस सीबीआई के जरिए बरसे इक़्तिदार के तमाम और कई बड़े लीडरों से पूछताछ, उन्हें नोटिस, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की परेशानी को और बढ़ा देने वाला एक वाक़या सामने आया है। जी हां, इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि इस बैनर के तले पहली बार अब्बास सिद्दीकी ने कोलकाता के धर्मतला में एक बड़ी रैली की, एक जलसा किया। और सबसे अहम बात यह रही कि इस जलसे में अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी को सीधे तौर पर मुसलमानों की अबतर हालत के लिए निशाना साधा है। अब्बास सिद्दीकी का कहना है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में सिर्फ और सिर्फ वोटों की सियासत की है। अब्बास सिद्दीकी के आज इस पहले जलसे में जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बैनर तले मुनक़िद हुआ, इस पहले जलसे में एक बड़ी तादाद अवाम की वहां मौजूद थी। और इस बड़ी तादाद में अवाम के बीच जो उन्होंने ऐलान किया है वो यही बात कही है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट खास तौर से जो बरसे इक़्तिदार जमात है यानी ममता बनर्जी को सख्त चुनौती देने का ऐलान करता है। उन्होंने ये कहा है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के मसाइल को लेकर शोर शराबा तो खूब किया, हल्ला तो खूब मचाया, लेकिन मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए ममता बनर्जी ने अमली इक़दाम नहीं किया। ये अब्बास सिद्दीकी का कहना था। ये वही अब्बास सिद्दीकी हैं जिनका ताल्लुक फुरफुरा शरीफ से है और ये पीरजादा है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि बंगाल में जो कुल 294 सीटें हैं, तो फुरफुरा शरीफ के आसपास बहुत सारे ऐसे असेंबली हल्के हैं जहां पर इनकी काफी पकड़ मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि 60 से 70 ऐसे असेंबली हल्के हैं जहां सीधे तौर पर फुरफुरा शरीफ के जानने मानने वाले लोग रहते हैं। और अगर इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बैनर तले अब्बास सिद्दीकी की बातों पर वो अमल पैरा हुए तो ये एक बहुत बड़ा सियासी बदलाव हो सकता है। इसी बीच सबसे अहम सवाल वहां पर यह खड़ा हुआ है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या होगा। बंगाल में क्या असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स को एक सहारा मिलेगा अब्बास सिद्दीकी की शक्ल में, या अगर अब्बास सिद्दीकी ने उनका साथ नहीं दिया तो क्या बंगाल की सियासत में किनारे पर लग जाएंगे शुरुआत से पहले ही एमआईएम। चूंकि अभी एमआईएम को जिस तरह से गुजरात के जो बल्दियाती इंतखाबात में एक खाता खोला है, इससे उम्मीद है, और बिहार के असेंबली इंतखाबात में एमआईएम को उम्मीद थी कि वहां के बाद बंगाल में भी उनकी एंट्री होगी। लेकिन आज सबसे अहम यह भी रहा कि अब्बास सिद्दीकी ने इस बात का खुलासा नहीं किया या सीधा कोई बात उन्होंने सीधी कोई बात नहीं की कि क्या वो लेफ्ट कांग्रेस के इत्तेहाद में शामिल होंगे या फिर एमआईएम के साथ जाएंगे। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि यहां से आगे की सियासत किस करवट रुख लेगी। इसी खास मौजू पर और कई अहम सवालात के साथ हमारे साथ कहकर ही मानेंगे कि इस खास एपिसोड में शामिल है खालिद इबादुल्लाह, तर्जुमान टीएमसी।